पर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर K-52 हेलीकॉप्टर से यह हमला किया गया है। रूस के कई शहरों को निशाना बनाया गया है इस हवाई हमले के दौरान। तो अब K-52 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है रूस की तरफ से इन हवाई हमलों को अंजाम देने के लिए। और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर रूस की तरफ से जारी की गई है और इस तस्वीर के जरिए समझिए आसमान से गरजते ये हेलीकॉप्टर जब जमीन पर तबाही मचाते होंगे तो मंजर कैसा है, इन तस्वीरों के जरिए आप बिल्कुल साफ समझ सकते होंगे। रूस का हेलीकॉप्टर से हमला लगातार जारी है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और टारगेट को हिट करने की वो तमाम कोशिशें रूस लगातार कर रहा है। तो ये हाई परफॉर्मेंस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसके जरिए किस तरीके से लगातार अब अटैक किए जा रहे हैं। एक तरह से आधुनिक प्रणाली से लैस ये हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हैं K-52 हेलीकॉप्टर जिसका इस्तेमाल रशिया कर रहा है। नाइट कैपेबिलिटी है, हाई सुपरविबिलिटी है, फायर पावर इसमें होता है जो हर तरीके से एयर टारगेट को किस तरह से ध्वस्त कर सकता है। यानी आप क्षमता का अंदाजा लगाइए। K-52 हेलीकॉप्टर से अगर अटैक हो रहा है, रशिया अटैक कर रहा है तो इसके मायने क्या है। उसने अपने अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट को उतार दिया है, अत्याधुनिक हथियारों को उतार दिया है। इस जंग में जो रूस है वो किस तरह से अब और ज्यादा आक्रामक होता नजर आ रहा है। ये K-52 हेलीकॉप्टर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। K-52 हेलीकॉप्टर जो भले ही देखने में छोटा हो लेकिन K-52 हेलीकॉप्टर की क्षमता इस तरीके की कि अगर आसमान में कहीं भी कोई भी फाइटर जेट नजर आता है तो फिर किस तरह से वो ध्वस्त कर देता है। और इसीलिए अब देखिए जो रशिया है वो हर दिन किस तरह से और आक्रामक होता चला जा रहा है। उसकी एक एक तस्वीरें इस वक्त आसमान में आप देख रहे हैं। रूस लगातार हेलीकॉप्टर से हमला कर रहा है लेकिन यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। देखिए तस्वीरें ये आप देख रहे हैं K-52 हेलीकॉप्टर की। बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। यूक्रेन की राजधानी कीव के तेल डिपो पर हमला किया गया है। बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। तेल डिपो को निशाना बनाया गया है और ये तस्वीरें तेल डिपो को जब निशाना बनाया गया, यहां पर ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट के बाद मंजर क्या है, हालात क्या है, इन तस्वीरों के जरिए समझिए। हवा में उठता ये आग का गुबार इस बात का बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि यहां पर तेल डिपो में जब धमाका हुआ उसके बाद मंजर क्या है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। कीव में तेल डिपो पर धमाका होता है और धमाके के बाद हवा में उठता ये धुएं का गुबार इस बात की तस्दीक कर रहा है कि रूस के मंसूबे बिल्कुल साफ हैं। वो लगातार इन तमाम इलाकों को निशाना बना रहा है जिन इलाकों को निशाना बनाकर बैकफुट पर ढकेला जा सके यूक्रेन को। आसमान में उठता ये धुएं का गुबार इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी अब वहां की तस्वीरें विचलित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, डरा रही हैं लोगों को। तो आज युद्ध का 17वां दिन है और ये देखिए किस तरह से कीव में जो राजधानी है तेल डिपो पर अब हमला किया गया। अंदाजा आप लगाइए तेल डिपो पर हमला करने का मतलब क्या होता है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूसी टैंक को उड़ाया है। मारियुपोल से बड़ी खबर है जहां पर रूसी टैंक को उड़ाया गया, यानी जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की भी लगातार बरकरार है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। यूक्रेन ने किस तरीके से, देखिए ये आप देख रहे हैं जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रूसी टैंक, कैसे रूसी टैंक को उड़ाया गया है, ध्वस्त किया गया। मारियुपोल से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां लगातार दिन रात अटैक जारी है रूस के, लेकिन यूक्रेन भी चुप बैठने वाला नहीं है, शांत बैठने वाला नहीं। तस्वीरें देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं धुआं उठ रहा है, उससे पहले कैसे ब्लास्ट होता है, यहीं पर वो टैंक है। रूसी टैंक्स यहां पर है और रूसी टैंक्स को किस तरीके से टारगेट किया गया और उसके बाद हम उनको ध्वस्त किया गया है क्योंकि रूसी टैंक जिस तरीके से लगातार हमले कर रहे हैं, यूक्रेनी सेना भी लगातार जवाब दे रही है। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो तस्वीरें हैं ये इस बात की बानगी है कि यूक्रेन झुकने वाला नहीं है, वो भी डट करके हर तरीके से मोर्चे पर खड़ा है। समझिए इन तस्वीरों के जरिए यूक्रेन ने रूसी टैंक को तबाह किया है, रूसी टैंक पर निशाना बना के उसे निस्तानाबूद कर दिया है। और यह धमाके की तस्वीर सर्किल के अंदर, इस धमाके की तस्वीर को खुद यूक्रेन की तरफ से कैप्चर किया गया है और जिसके बाद जारी करके ये सॉलिड मैसेज देने की कोशिश रूस को कि वो उसके हर हमले का पलटवार करेगा, पूरी मजबूती के साथ डटा खड़ा रहेगा। इसके पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी हमने सुना, उनका यह बिल्कुल स्पष्ट कहना था कि यूक्रेन जंग में बहुत आगे है और जीत
कब तक मिलेगी ये तो तय नहीं है, लेकिन यूक्रेन की जीत तय है। अब इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या कुछ है, इस वीडियो के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। यूक्रेन लगातार हमलावर है रूस के ऊपर, रूस के सैन्य काफिले को निशाना बना रहा है, उनके हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना रहा है, फाइटर प्लेन्स को निशाना बना रहा है, और अब ये टैंक की तबाही की तस्वीर जो तो ये यूक्रेन लाल घेरे में जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, वो दरअसल टैंक था। ये देखिए, पहले आप देख रहे हैं ये टैंक था, और ये जो टैंक है रूसी टैंक है जो आगे बढ़ रहा है। देखिए किस तरीके से ये लोकेशन पर जाता है, उसके पहले ही हमला किया जाता है, मिसाइल अटैक किया जाता है, और इसके बाद इस टैंक को ध्वस्त कर दिया जाता है। सीधे हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से टैंक मूव कर रहा था, लेकिन ये टैंक अपने टारगेट तक पहुंचता, हिट करता, उसके पहले ही इसको हिट कर दिया गया, उसके पहले ही इसको ध्वस्त कर दिया गया। और ये मिसाइल अटैक है, यानी कि हवा से मारा गया है जमीन पर। वो जो टैंक था उसको टारगेट किया गया कि इस तरह की कौन कौन से वो खतरनाक टैंक है जो सीधे सीधे जाकर के हमला कर रहे हैं, घनी आबादी को निशाना बना रहे हैं। और उसके बाद आप सुनिए किस तरीके से जोरदार धमाका होता है, जरा इस आवाज को सुनाइए।